गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट इन फिजिक्स उसे बताने जा रहा हूँ। आज उसका पहला क्लास है और इसमें मैं आपसे दो शब्द बात करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम सभी स्टडी करें कि ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप सभी को यह सलाह देता हूँ कि इस वीडियो को अभी आप बंद कर लोगे, इसीलिए क्योंकि आपने इसका पीडीएफ नहीं लिया है। अगर आप इसके पीडीएफ को लोड नहीं किए हो, पीडीएफ को आप पढ़े नहीं हो, तो पहले आप पीडीएफ लोड कर लो, उसे आप एक बार पढ़ लो और उसके बाद आप फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पीडीएफ आप कहाँ से लोगे? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा www.quotientclasses.com पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट को खोलते हो तो फिर इसके राइट साइड में आप देखोगे, इसको स्क्रॉल करके आप आगे ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड। इस डाउनलोड को क्लिक करोगे तो फिर आपको जो डिफरेंट पीडीएफ उसमें लोड किए गए हैं वो सभी खुल जाएंगे और उसमें से आपको चुन लेना है मेजरमेंट इन फिजिक्स। आप मेजरमेंट में इन फिजिक्स के नीचे जो डाउनलोड लिखा हुआ होगा उसे आप क्लिक करोगे और फिर यह चैप्टर आपको मिल जाएगा, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसे आप एक बार दो बार पढ़ लोगे और उसके बाद आप इस वीडियो पर फिर आ जाओगे। उसके बाद जब वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बिल्कुल मैं तो मानता हूँ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कहीं भी समझने में दिक्कत होगी नहीं। साथ ही साथ अगर मैं इसमें जो कुछ बोलता हूँ वो सभी नहीं लिख पाऊँ तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, आपको कठिनाई नहीं होगी। आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। इसके अलावा मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हो, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई न्यूमेरिकल हो तो आप उसे इस पर भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो और मैं सभी का जवाब अवश्य दूंगा आपको, उसकी जवाब आपको मिल जाएगी। तो ये तरह की जानकारी आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे और फिर मुझसे आप संपर्क किस प्रकार करोगे, मैंने इसको क्लियर कर दिया। और आइए अब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ और आप सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट यह होगा कि आप सभी जितने भी वीडियो क्रमशः आएंगे उन सभी को क्रमशः आप सभी देखोगे, 2 बार 3 बार देख लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर एक भी वीडियो का आप नहीं छोड़ोगे। और अगर आप ऐसा करते हो, साथ ही साथ मैं जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा उन सभी प्रॉब्लम का आप बनाओगे तो मेरा दावा है कि आप आईसी से लेकर के आईटी तक के सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दोगे, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली। आप सिर्फ सभी वीडियो को देखते चले जाओ और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसकी आप अभ्यास करते चले जाओगे तो आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। और कहा गया है कि मुश्किल रास्ता पर चल करके और मुश्किल समय को गुजार करके जो मंजिल को पाता है वही सबसे अच्छा होता है, वही सक्सेसफुल कहलाता है। तो मेरा उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ आप सभी ज़रूर अच्छा करोगे पढ़ाई में। आइए मैं शुरुआत करता हूँ पहला चैप्टर की।
ये जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर है मेजरमेंट इन फिजिक्स, और इसमें सबसे पहले हम सभी यह जानेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को समझना चाहते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आपको यह देखना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग हम सभी कहाँ करते हैं, किस मकसद से इसका प्रयोग करते हैं और क्यों स्टडी करते हैं। अगर आप इसे जान जाओ तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान होगा। वैसे इसके एग्जाम्पल तो आप आराम से बताओगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल देना बहुत आसान है। अब आइए, अगर हम सभी सोचें कि फिजिक्स के जो लॉज को हम सभी फिजिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उन सभी को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जरा इसको सोचो आप। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ का आप बताना चाहते हो तो आप कहते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करते हो, ओम्स लॉ को बताते हो, तो आप कहते हो कि V इज इक्वल टू IR। इसी तरह से अगर आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप कहते हो कि H इज इक्वल टू I² RT। लीजिए आप, तीन बेसिक लॉज यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं और तीनों ही लॉ को जो लिखा जा रहा है वह फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में ही लिखा जा रहा है। बिना फिजिकल क्वांटिटी की मदद के इस लॉ को लिखा ही नहीं जाता। इन सभी लॉ को आप लिख ही नहीं सकते। तो किसी भी बेसिक लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर इन लॉ को वेरीफाई करना हो, अगर मुझे यह प्रूव करना है कि V प्रोपोर्शनल I, तो उसके लिए भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर तो करना ही पड़ेगा ना। बिना मेजरमेंट के तो नहीं होगा और बिना फिजिकल क्वांटिटी के ये होगा नहीं। तो परिभाषा तो बिल्कुल यहीं से बन गया कि सच क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ विच बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड एंड वेरीफाइड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सच quantities in form of which basic laws of physics are expressed and verified are known as physical quantities। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन यहाँ लिखना संभव नहीं हो पाएगा। तो लेकिन चूँकि यह पहला परिभाषा है तो इसे मैं ज़रूर लिख देता हूँ, ये आपको मदद करेगा। आप कह सकते हैं कि सच quantities in form of which basic laws of physics are expressed and verified are known as physical quantities। अब इसके एग्जाम्पल की तो कमी है ही नहीं, आप स्वतः जानते हो। लिख सकते हो एग्जाम्पल में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, etc। तो ये तरह के एग्जाम्पल। और अब अगला जो क्वेश्चन हम सभी के सामने आता है वो ये कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का के कितने टाइप्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है।
पहला है कि इसके नेचर, यानी इसके नेचर के आधार पर इसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो अगर नेचर के आधार पर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। और यदि फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाए तो फिर ये तीन प्रकार के हो जाते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो अब तो ये देखना इन पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन हम सभी किस प्रकार से करते हैं। तो जैसा कि अभी हम सभी मेजरमेंट चैप्टर में हैं, तो हम सभी इसका जो नेचर है उस नेचर के आधार पर ही इसका क्लासिफिकेशन हम सभी करेंगे, यहाँ पर नेचर का आधार पर करेंगे। तो जाहिर है कि आप कह सकते हो कि मेनली फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, मुख्य रूप से यह दो तरह के होते हैं। तो इसमें से जो पहला टाइप है इसे हम सभी कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसे हम सभी बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी। और जो दूसरा टाइप है इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और फिर अब बिल्कुल सवाल तो उत्पन्न ही हो गया कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। अगर पूरा नाम कहोगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हम सभी शॉर्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी ही बोलेंगे, या उसे हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। तो आइए अब हम सभी देखते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फिर जो रूल है वह यह बतलाता है कि वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि दूसरे अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी which is independent of any other quantities is known as fundamental quantities। तो आप शॉर्ट में भी कह सकते हो, आपको पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इट इज़ ए क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which is independent of any other quantities। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी भी दूसरा क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। और फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। तो आप कह सकते हो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और आप देख सकते हो इस लिस्ट में सबसे पहले लेंथ, फिर दूसरा इस लिस्ट में मास,
इस लिस्ट में तीसरा टाइम, चौथा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 में लुमिनस इंटेंसिटी, और नंबर 7 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और आपके सामने ये लिस्ट बिल्कुल क्लियर है कि लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपस में भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हम सभी कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी आपस में भी ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। और अब जो अगला क्वेश्चन है वह है व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए इसे भी हम सभी देखें कि आखिर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या। तो जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यह बताता है कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental quantities is called derived quantity। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाते हैं। आप कह सकते हो कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental quantities, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। और इस लिस्ट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में तो बहुत बड़ा लिस्ट है, यानी स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इटीसी। क्योंकि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हें अगर छांट दिया जाए, उन्हें अगर हम लोग हटा लें तो रेस्ट जो बचेगा वो तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिस्ट में आएगा। और अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट करता हूं कि क्या डिफरेंस है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में। जैसे ये एक मार्कर है और इस मार्कर की लेंथ को अगर आपको एक्सप्रेस करना, लेंथ को बताना है, तो हमें इसकी मास की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं, हमें इसकी टेम्परेचर की जानने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यानी लेंथ को बिना दूसरा किसी क्वांटिटी के मदद से भी हम सभी एक्सप्रेस कर लेंगे। उसी प्रकार से मास को, उसी प्रकार से टाइम को। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप जो कहीं से चल कर आए हो तो आपका एवरेज स्पीड कितना, तो एवरेज स्पीड को बताने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम इंटरवल की आवश्यकता होती है। जब आप डिस्टेंस को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हो तो आप एवरेज स्पीड को निकाल पाते हो। और डिस्टेंस का मीनिंग हो गया कि लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है, स्पीड को हम सभी अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे,
तो हम सभी को डिस्टेंस और टाइम इंटरवल की आवश्यकता होगी, और डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ। तो बिना लेंथ और टाइम इंटरवल के आप स्पीड को बता नहीं पाओगे। उसी तरह से फोर्स को बताना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बताना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पावर बताना है वर्क बाय टाइम, वर्क बताना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इन सभी को देखो, यहाँ जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वे सभी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। और जो कि दूसरे किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते वो सभी हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अब मैं एक और क्वांटिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आइए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को भी हम सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आखिर है क्या। यहाँ मैं लिखता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऐसा है कि फिजिक्स में दो इस प्रकार के क्वांटिटी का प्रयोग किया था। मैं क्वांटिटी कह रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह रहा हूँ। फिजिक्स में दो इस प्रकार के क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है जो कंप्लीट रूप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और उस लिस्ट में है पहला प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल में आपको आता है प्लेन एंगल, जिसे प्रायः हम सभी एंगल कहते हैं, और दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैं, ये दोनों इस प्रकार के क्वांटिटी हैं जो कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ए क्वांटिटी नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच इज नॉट ए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी, जो कि कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं, विच इज नॉट ए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी बट इज हेल्पफुल इन डिफिनीशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है लेकिन किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन में वह मदद करता है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाता है। और लिस्ट में आप देख सकते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। पीडीएफ में आपको सब कुछ आपको क्रमशः लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ अगर आप नहीं भी लिख पाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका मुख्य फोकस होना चाहिए समझने पर। आप एक एक फिनोमेनन को, एक एक क्वांटिटीज़ को आप समझते चले जाओगे, आपका मुख्य मकसद यही होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और मैं आपको यह भी स्पष्ट करता हूँ कि आखिर यह मदद कैसे करता है। 9th क्लास में एक फिजिकल क्वांटिटी को आप सभी पढ़े हो, और वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम सभी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यह एंगल डिस्क्राइब्ड बाय टाइम इंटरवल, एन एंगल बाय टाइम होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एन एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर इन यूनिट टाइम। तो एन एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर इन यूनिट टाइम, तो एंगल बाय टाइम, एंगल जिसका कि पूरा नाम प्लेन एंगल है, तो आप समझ सकते हो ना कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस एंगुलर वेलोसिटी को आप एंगल और टाइम के रेशियो के द्वारा मेजर करते हो। तो जाहिर है कि ये जो प्लेन एंगल है ये एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने में मदद करता है, और यही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे आप सभी जानते हो कि एग्जामिनेशन, एक होता है एनुअल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट को पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 सब्जेक्ट का ही एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में होता है, क्योंकि वह कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं है। तो उसी तरह से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। तो मैंने आपसे आज जो जिक्र किया है वह व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें मैंने आपको इसी क्रम में फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दिया, और लास्ट में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये पहला वीडियो है
इसलिए मैं इसे छोटा ही रखता हूँ और आगे से मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो रखूँगा। थोड़ा आपको आदत पड़ जाएगी देखने की, समझने की एबिलिटी भी उत्पन्न हो जाएगी, तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। और मैं आज आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्दों में आपको और बता दूं कि आप सभी PDF को डाउनलोड करके उसे नोटबुक में लिख लोगे। ऐसा नहीं कि उसकी प्रिंट निकालने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके घर में अगर सुविधा है तो आप प्रिंट निकाल लेना, और अगर घर में सुविधा नहीं है तो आप फिजिक्स की एक नोटबुक बनाओगे और PDF जो आप डाउनलोड करोगे मोबाइल में या लैपटॉप में, तो उसको आप बिल्कुल सीरियली क्रमशः उसे आप नोटबुक में लिखते चले जाओगे। और जो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा उन सभी सवाल को आप अवश्य बनाओगे। दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। तो आज मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी के सुखद और सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। वेलकम इन क्लोजेंट क्लासेस।